नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कवच। बहुत दिनों की बात है। मैं एक बड़ी रियासत का एक विश्वस्त अधिकारी था। जैसी मेरी आदत है, मैं रियायत की घेराबंदियों से पृथक ना रहता। इधर अपने काम से काम रखता, काजी की तरह शहर के आदेशों से दुबला ना होता था। महलों में आए दिन नए नए शिगुफे खिलते रहते थे, नए नए तमाशे होते रहते थे, नए नए षड्यंत्रों की रचना होती रहती थी। पर मुझे किसी पक्ष से सरोकार ना था, किसी की बात में दखल ना देता था, ना किसी की शिकायत करता, ना किसी की तारीफ। शायद इसीलिए राजा साहब की मुझ पर कृपा दृष्टि रहती थी। राजा साहब शीलवान, दयालु, निर्भीक, उदार और कुछ स्वेच्छाचारी थे। रेजिडेंट की खुशामद करना उन्हें पसंद ना था। जिन समाचार पत्रों से दूसरी रियायतें भयभीत रहती थी और अपने इलाके में उन्हें आने ना देती थी, वे सब हमारी रियायत में बेरोक टोक आते थे। एक दो बार रेजिडेंट ने इस बारे में कुछ इशारा भी किया था, लेकिन राजा साहब ने इसकी बिल्कुल परवाह ना की। अपने आंतरिक शासन में वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप न चाहते थे, इसलिए रेजिडेंट भी उनसे मन ही मन द्वेष करता था। लेकिन इसका यह आश्चर्य नहीं है कि राजा साहब प्रजा वत्सल, दूरदर्शी, नीति कुशल या मितव्ययी शासक थे। यह बात न थी। वे बड़े ही विलास प्रिय, रसिक और दुर्व्यसनी थे। उनका अधिकांश समय विषय वासना की ही भेंट होता था। रनवास में दर्जनों रानियां थी, फिर भी आए दिन नई नई चिड़ियां आती रहती थी। इस मद में लेश मात्र किफायत या कंजूसी न की जाती थी। सौंदर्य की उपासना उनका गौण स्वभाव सा हो गया था। इसके लिए वह दीन और ईमान तक की हत्या करने को तैयार रहते थे। वे स्वच्छंद करना चाहते थे, और चूंकि सरकार उन्हें बंधनों में डालना चाहती थी, वे उन्हें चिढ़ाने के लिए ऐसे मामलों में असाधारण अनुराग और उत्साह दिखाते थे, जिनमें उन्हें प्रजा की सहायता और सहानुभूति पर पूरा विश्वास होता था। इसलिए प्रजा उनके दुर्गुणों को भी सद्गुण समझती थी, और अखबार वाले भी सदैव उनकी निर्भीकता और प्रजा प्रेम के राग अलापते रहते थे। इधर कुछ दिनों से एक पंजाबी औरत रनवास में दाखिल हुई थी। उसके विषय में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। कोई कहता था मामूली वैश्य है, कोई एक्ट्रेस बतलाता था, कोई भले घर की लड़की। ना वह बहुत रूपवती थी, ना बहुत तरदार। फिर भी राजा साहब उस पर दिलो जान से फिदा थे। राजकाज में उन्हें यूं ही बहुत प्रेम ना था, मगर अब तो वे उसी के हाथों बिक गए थे। वहीं उनके रोम रोम में व्यापत हो गई थी। उसके लिए एक नया राजप्रसाद बन गया था। नित नए नए उपहार आते रहते थे। भवन की सजावट के लिए यूरोप में नई नई सामग्रियां मंगवाई थी। उसे गाना और नाचना सीखने के लिए इटली, फ्रांस और जर्मनी के उस्ताद बुलाए गए थे। सारी रियायत में उसी का डंका बजता था। लोगों को आश्चर्य होता था कि इस रमणी में ऐसा कौन सा गुण है